दक्षिण एशिया में अभी बहुत बड़ा सैन्य खेल चल रहा है। एक तरफ चीन पाकिस्तान को 8 नई पनडुब्बियां दे रहा है और दूसरी तरफ भारत ने अपनी ताकत भी दिखा दी है एक खतरनाक मिसाइल से। आइए समझते हैं कि ये सब आखिर क्या हो रहा है और इसका मतलब क्या है। चीन पाकिस्तान को कितनी बड़ी डील दे रहा है, करीब 5 अरब डॉलर की, और इसके बदले में क्या मिल रहा है, 8 नई पनडुब्बियां यानी कि सबमरीन्स। और ये कोई आम पनडुब्बियां नहीं है, ये पनडुब्बियां चीन के सबसे आधुनिक डिजाइन पर बनी है। इन्हें चीन में यांग क्लास कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान को ये मिली तो पाकिस्तान ने इन्हें अपना नाम दिया, हांगोर क्लास। अब सवाल है, ये पनडुब्बियां इतनी खास क्यों हैं? इन पनडुब्बियों में एक बहुत ही अहम तकनीक है, इसे कहते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। यानी ये पनडुब्बियां 2 से 3 हफ्ते तक पानी के अंदर रह सकती हैं, बिना सांस लिए, बिना ऊपर आए। और जब वो पानी के अंदर होती हैं तो दुश्मन को पता नहीं चल सकता कि आखिर वो कहाँ है, उसकी लोकेशन नहीं पता लगाई जा सकती। बहुत चुपचाप, बहुत चोरी से सिर्फ पानी के अंदर बैठी रहती हैं। ये पनडुब्बियां 2800 टन का वजन ले सकती हैं, 2800 टन वजन की होती हैं और इनमें 6 टॉर्पीडो हो सकते हैं, यानी 6 मिसाइलें। इसके अलावा इन पनडुब्बियों में YJ-18 जैसी मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। ये मिसाइलें किसी भी जहाज को मार सकती हैं। पर अभी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इन पनडुब्बियों में अपनी अपनी परमाणु मिसाइलें लगाना चाहता है। इसे कहते हैं बाबर 3, यानी पनडुब्बी से परमाणु हमला करने की साजिश की जा रही है। और यह खतरा भारत के लिए सबसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की पनडुब्बी समुद्र में छुपी है तो आपको पता नहीं चल सकता कि वो कहां है। अब आइए देखते हैं कि भारत आखिर क्या कर रहा है। भारत भी सो नहीं रहा है। भारत ने अभी अभी एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसका नाम है K4 और यह मिसाइल 3500 किलोमीटर दूर तक जा सकती है और हमारे दुश्मन को मार सकती है। यानी ये मिसाइल पाकिस्तान से लेकर दक्षिण चीन समुद्र तक मार सकती है, बहुत दूर, बहुत खतरनाक। और ये मिसाइल कहां से छोड़ी गई? एक पनडुब्बी से, भारत की अरिहंत नामक परमाणु पनडुब्बी से, बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। भारत के पास अब परमाणु हथियार भूमि, हवा और समुद्र सभी जगह से दागे जा सकते हैं, तीनों जगह से। इसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायल। अब ये K4 मिसाइल आखिर कितनी खतरनाक है जो हमारे भारत ने बनाई है? इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए पनडुब्बी को पानी में रहना है, पानी के अंदर। किसी को पता नहीं चलता कि पनडुब्बी कहाँ है, और अगर पनडुब्बी किसी को पता न चले तो दुश्मन की तैयारी नहीं हो सकती, वो तैयार नहीं रह सकता, क्योंकि लोकेशन बिल्कुल भी पता नहीं है। ये पनडुब्बी समुद्र में हफ्तों तक छुपी रह सकती है और किसी भी समय हमला कर सकती है। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। अब सवाल है, पाकिस्तान के पास आखिर कितनी पनडुब्बियां हैं? अभी सिर्फ 8 या 9, और ये सब पुरानी हैं, आगोस्ता और कॉस्मोस क्लास की। जब ये 8 नई चीन द्वारा दी गई हांगोर पनडुब्बियां आ जाएंगी तो पाकिस्तान के पास 16 या 17 पनडुब्बियां हो जाएंगी, और ये सब नई होंगी, आधुनिक होंगी, लेकिन फिर भी भारत से कमजोर है। क्यों? क्योंकि भारत के पास 19 पनडुब्बियां हैं और ये सब बहुत ही आधुनिक है। भारत के पास परमाणु पनडुब्बियां भी हैं, जैसे अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां, और भारत ने रूस से एक लीज पर भी परमाणु पनडुब्बियां ली हैं। अब चीन पाकिस्तान को ये पनडुब्बियां क्यों दे रहा है, इस सवाल के जवाब में मैं आपको बता दूं कि चीन का अपना एक बड़ा खेल चल रहा है। चीन को भारत की ताकत से डर लग रहा है और चीन के पास एक रास्ता है, अरब सागर में ग्वादर का बंदरगाह। ये बंदरगाह पाकिस्तान में है, लेकिन चीन इसे बनवा रहा है और चीन चाहता है कि पाकिस्तान की नौसेना मजबूत हो ताकि वो भारत को परेशान कर सके और चीन के व्यापार के रास्ते को सुरक्षा दे सके। पिछले 5 सालों में चीन ने पाकिस्तान को 81% हथियार दिए हैं, 81%।
पाकिस्तान के सभी हथियार का 81% चीन से आया है दोस्तों। यानी पाकिस्तान अब पूरी तरह चीन पर निर्भर है। चीन ने पाकिस्तान को फिगिटर जेट दिए, टैंक दिए, रडार दिए, सब कुछ दिया, लेकिन भारत के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, अपना खुद का दिमाग। भारत अपने हथियार खुद बनाता है। K4 मिसाइल भारत ने खुद बनाई है। अरिहंत पनडुब्बी भारत ने खुद बनाई है। अग्नि मिसाइल भारत ने खुद बनाई है और इसके बाद भी भारत आगे बढ़ रहा है। भारत 2 और परमाणु पनडुब्बियां बनाने वाला है। तो क्या भारत डर गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत जानता है कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। भारत की नौसेना पाकिस्तान की नौसेना से अब कितनी गुना बड़ी है, इसके बारे में भी बात कर लें दोस्तों। इसका जवाब है 4 से 5 गुना। और भारत के पास P-8 नाम के जहाज भी हैं। ये जहाज समुद्र में दूर दूर तक देख सकते हैं और भारत के पास हेलीकॉप्टर भी हैं जो पनडुब्बियों को खोद सकते हैं। तो दोस्तों, दक्षिण एशिया में सैन्य खेल गर्म हो गया है। चीन पाकिस्तान को ताकत दे रहा है, पर भारत अपने लिए और भी ताकतवर हथियार बना रहा है। K4 मिसाइल सिर्फ एक शुरुआत है। भारत के पास और भी बहुत कुछ आने वाला है और ये सब भारत की अपनी तकनीक से बना है, अपने खुद के दिमाग से, और यही भारत की असली ताकत है। ये याद रखिए कि खरीदे हुए हथियार कभी अपने नहीं होते, लेकिन अपनी तकनीक से बने हथियार वो हमेशा अपने होते हैं। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ, कुछ ऐसे ही एनालिसिस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणियां मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। धन्यवाद।